हे व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होगे, अपना ख्याल रख रहे होगे, अच्छी सेहत पे होगे और अपनी लाइफ में अच्छे लोगों का साथ और प्यार मैनिफेस्ट कर रहे होगे। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माई चैनल इनसाइड टैरो 33। इट्स अ जनरल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीड, बट सिंस ये रीड स्पेसिफिकली आज के लिए है, मतलब फुल मून की एनर्जी को चेक करने के लिए है, तो आप इसको टाइमलेस नहीं कह सकते हो पूरी तरह से। बट येस, आप जब भी इस रीड तक पहुंचोगे ये आपको गाइडेंस डेफिनेटली प्रोवाइड करेगी आपकी लव लाइफ को लेकर। एंड ये आपके पर्सन की 48 आवर्स एनर्जी को चेक करने के लिए रीड कर रही हूँ। और ये 48 आवर्स की एनर्जी इनकी कैसी है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, इस फुल मून में इनके दिमाग में इस रिलेशनशिप को लेकर क्या चेंजेस, सिग्निफिकेंट चेंजेस आ रहे हैं वो देखेंगे। ठीक है, सो या ओके ओके ओके, वी हैव गॉट मेनी कार्ड्स, विल टेक दैट बिकॉज स्पेसिफिकली मैसेजेस हैं। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। सी, फर्स्ट कार्ड ही आया है आपके लिए। एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है आपके रिलेशनशिप में। एटलीस्ट इस पर्सन की ओर से है, यू आर गुड इनफ। ठीक है, एंड वी हैव ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। तो जो भी सिचुएशन है उसमें प्यार से चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत है। एंड वी हैव लुक एट द बिगर पिक्चर। ठीक है, जो भी सीन चल रहा है उसके जो इम्पॉर्टेंट साइड है, जो वैल्यूबल साइड है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मेडिटेट एंड कंtemplate। वी हैव बिलीव इन द इम्पॉसिबल। ठीक है, एंड वी हैव अ टाइम फॉर हीलिंग। बहुत सारे लोगों की हीलिंग होती हुई दिखाई दे रही है। एंड वी हैव अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। ओके, आई नीड वन मोर कार्ड सो दैट सारे ओके। डोंट लेट योर प्राइड पास, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ठीक है, ये इनको लग रहा है कि इनको एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है आपके साथ। इनको आपके साथ इनिशिएटिव लेने का मन कर रहा है, आपके साथ एक नई शुरुआत करने का मन कर रहा है। उनको लग रहा है कि आप उनका साथ डिज़र्व करते हो कहीं ना कहीं। ठीक है, और उनको ये भी पता है कि इस रिलेशनशिप में प्यार से अगर वो काम लेंगे, शांति से, प्यार से अगर आपको समझाएंगे या समझाएंगी तो चीज़ें बन सकती हैं। ठीक है, वो आपके साथ टेम्परेरी टाइम नहीं स्पेंड करना चाहते हैं। इस फुल मून पे उनकी एनर्जी जो है वो आपके साथ पल दो पल का समय नहीं बिताना चाहते, जबकि वो आपके साथ बड़ा फ्यूचर कुछ देख रहे हैं, कुछ बिगर प्रॉस्पेक्ट्स देख रहे हैं इस रिलेशनशिप में। वो आपके साथ टाइम पास नहीं करना चाहते या चाहती हैं। ठीक है, आपको स्ट्रॉन्ग सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं। बिगर पिक्चर मीन्स कि वही किसी के साथ किसी की एनर्जी को यूं ही नहीं वेस्ट करना, और अदर अपनी एनर्जी को भी यूं ही नहीं वेस्ट करना, बल्कि उसको प्रॉपरली चैनलाइज करना। ठीक है, सीरियस कमिटमेंट्स की बात हो रही है यहाँ पे। हो सकता है ये पर्सन इन 2 दिनों में 48 आवर्स, ये पहले की भी एनर्जी हो सकती है, बिकॉज फिर मून स्टार्ट होने से पहले ही उसका इम्पैक्ट आने लगता है। तो मे भी हो सकता है इस पर्सन के दिमाग में काफ़ी समय से ये चीज़ें चल रही हैं, ये सोच रही हैं या सोच रहे हैं कि कैसे इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत की जाए, एक नई मोड़ दिया जाए रिश्ते को, एक नया डायरेक्शन प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, और इनको कभी कभी जो डाउट्स होते थे ना आपके रिलेशनशिप में, मतलब आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या बात बन पाएगी, या टाइम सही है, कैसा टाइम होगा जब हम एक साथ होंगे, मतलब काफ़ी इमेजिनेशन, डाउट्स, उस तरह की जो चीज़ें थी वो ख़त्म हो रही है। बिकॉज जो चीज़ इनको फार अवे लग रही थी, आउट ऑफ रीच लग रही थी, अपनी पहुंच से बहुत दूर दिख रही थी, वो इस फुल मून की एनर्जी में इनको लग रहा है कि इनकी ग्रिप में है। ये रीच आउट कर सकते हैं आपको, या कर सकती हैं। दे आर बिलीव इन द इम्पॉसिबल थिंग्स बिटवीन यू टू। जो चीज़ आप शायद इमेजिनेशन नहीं कर पा रहे हो, या इस पर्सन ने उन चीज़ों को इमेजिन करना छोड़ दिया था, वो चीज़ें इनको इन 48 आवर्स में महसूस हो रही है कि यस, आई कैन डू इट, वी कैन डू इट, एंड वी कैन वर्क इट आउट। तो वैसी सिचुएशन है। एंड और बहुत ज़्यादा जो मुझे चीज़ दिख रही है, वो इस रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं या चाहती हैं। वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप के बिगर पिक्चर पे, बिगर साइड पे फोकस करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और बिगर साइड
पे कब तभी कोई फोकस करता है जब उसको कोई फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स दिखते हैं, ठीक है, कुछ संभावनाएं जिससे उनका फ्यूचर कनेक्टेड है, आपका फ्यूचर कनेक्टेड है, तो उस तरह की सिचुएशन है, ठीक है। इस पर्सन की ओर से कुछ बहुत ऑल ऑफ अ सडन एक्ट्स हो सकते हैं जो आप एक्सपेक्टेड नहीं है आपकी साइड से, बिकॉज समथिंग यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस पर्सन वुड बी कमिंग टूवर्ड्स यू, ठीक है। 48 आवर्स में कुछ ऐसी चीज़ें कर सकती हैं या कर सकते हैं जो कि आप इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है, बिकॉज इनको लग रहा है कि इनको काफ़ी बोल्ड होने की ज़रूरत है, हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है, करेज दिखाने की ज़रूरत है, और इनको ही इनिशिएटिव लेना है, ठीक है। दे आर बिलीविंग इन दैट कि मुझे ही हिम्मत दिखानी है, मुझे ही सारे जितने भी हमने बंधन, जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस, जितने भी आप दोनों के बीच में जो ब्लॉकेजेस क्रिएट है, वो उसको ब्रेक करने के लिए इनको लग रहा है कि इन्हें ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा या इन्हें ही आगे आना पड़ेगा, और ये ऐसा करती हुई या करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इनको लग रहा है कि अगर इन्होंने अपने ईगो को, अपने पास्ट थॉट प्रोसेस को इस रिलेशनशिप में फिर से लेकर आया, पास्ट की बातें अगर इन्होंने फिर से सोची, तो ये जो चीज़ चाह रहे हैं अ न्यू फ्रेश स्टार्ट आपके साथ में, वो हो नहीं पाएगा, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये पास्ट में हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे मनमुटाव हुए हैं या कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो आप दोनों जिस चीज़ के लिए एग्री नहीं कर रहे थे, तो या मे भी हो सकता है कुछ एक्सपेक्टेशंस आपकी इनकी आपसे जो थी, वो जो आप फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, वो इस रिश्ते के बीच में नहीं लेके आना चाहते हैं या नहीं लेके आना चाहती हैं। वो प्यार से इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहते हैं। इनके दिमाग में 48 घंटे यही बात चलती रहेगी कि कैसे वो पोलाइटली, हम्बली, सॉफ्ट वे में, एक प्यारे अंदाज में आपके सामने आए, आपको अप्रोच करें, क्योंकि फर्स्ट कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी रीड में, और ये कार्ड सीधे सीधे कह रहा है कि इस पर्सन को आपके साथ एक नया स्टेप उठाना है, एक नई शुरुआत करनी है। एंड फाइनली भी अगर देखिए आप बॉटम ऑफ द डेक तो है एक्सक्यूज मी, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो उनको लग रहा है कि मैं एक बड़ा साहसी कदम उठाता हूँ या उठाती हूँ, मैं एक बिगर साइड पे, प्रोस्पेक्ट्स पे फोकस करके इस पर्सन की ओर एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। सो लेट्स सी टैरो के थ्रू क्या आता है। मोनोलॉजी कार्ड तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइंस दिखा रहा है। जस्टिस, ओके, ग्रेट। सो यस, जो बीती बातें हैं, जो पास्ट है, जो पास्ट की एनर्जी है, जो कार्मिक ड्यूज हैं, इसको ये पर्सन रिलीज करना चाहते हैं। तुला राशि बहुत स्ट्रांगली आई है यहाँ पे। जो मुझे मोनोलॉजी में जो कार्ड्स में जो साइंस दिख रहे हैं, मैं वो आपको बता दूं। मुझे फुल मून इन सैजिटेरियस, न्यू मून एक्वेरियस, मैं मून को छोड़कर बताती हूँ। सैजिटेरियस, एक्वेरियस, वर्गो मुझे दिख रहा है, पाइसन साइन दिखाई दे रहा है, एरीज दिख रहा है मुझे, एंड मुझे यही साइन दिख रहे हैं, ठीक है। एंड हियर वी हैव साउथ नोड। अगर नोड्स में आप बिलीव करते हैं तो साउथ नोड बहुत प्रोमिनेंटली निकल के आई है, ठीक है। एंड जस्टिस का कार्ड आया है, तो जस्टिस का कार्ड है तो लिब्रा साइन, तुला राशि आई है। बहुत बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में। ये पर्सन अपनी ओर से जो भी ड्यूज हैं इस रिलेशनशिप में, उसको बैलेंस आउट करना चाहते हैं, उसको बराबर करना चाहते हैं अपनी तरफ से। बैलेंस आउट करने के लिए ही ये अप्रोच इनके दिमाग में आ रहा है कि एक नई शुरुआत करने की इनको ज़रूरत है। नंबर 11 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 2 भी फरवरी और नवंबर मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ कुछ बराबर करेंगे, बैलेंस आउट करेंगे आपके साथ। अगर इनका कुछ देय है, ये आपको कुछ देना इनका बाकी रह गया है, पेंडिंग रह गया है, तो इन 48 घंटों में इस पर्सन के दिमाग में यही एनर्जी चलती हुई मुझे दिखाई दे रही कि कैसे बैलेंस आउट किया जा सके। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये पर्सन आपको अभी बहुत अट्रैक्टिव फाइंड आउट कर रहे हैं। मे बी आप इनके लिए एक बहुत सोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, बहुत ज़्यादा इनकी ज़िंदगी में एक्साइटमेंट लाने वाले पर्सन, ठीक है। आपकी सोच से, आपके बारे में इमेजिनेशन करके भी इस पर्सन को एक अजीब सा एक्साइटमेंट फील होता है, अट्रैक्शन फील होता है। ये पर्सन आपके लिए बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं, मे बी मोर देन 7 मंथ्स मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन आपसे आगे बढ़ ही नहीं पाए हैं, ठीक है। ये आपकी ओर इनकी नज़र हमेशा रही है, कंटिन्यूसली रही है। अगर इन्होंने आपको अप्रोच करने में
काफ़ी टाइम लगा दिया, कुछ लोगों के लिए तो मुझे 1 साल से भी ऊपर का टाइम दिखाई दे रहा है। तो ये पर्सन अब इस इंतज़ार को ख़त्म करना चाहते हैं। ये फुल मून की एनर्जी, एक नई शुरुआत चाहते हैं। सी लवर्स का कार्ड भी आ गया है, तो यस डेफिनेटली एक कन्फर्मिटी है। यहाँ पे मिथुन राशि आई है, जेमिनी साइन एंड नंबर 6। सो जून मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये पर्सन आपको अपना बेटर हाफ मानते हैं, समझते हैं, समझती हैं। आप लोग हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। आप दोनों के रिश्ते में चीज़ें उतनी ईजी आसान नहीं है जितनी नॉर्मली होती हैं लोगों के। आपने बहुत कॉम्प्लिकेशंस, टफ साइकिल देखे हैं एक दूसरे के साथ में, बट ये पर्सन आपको अपना पार्टनर ही कंसीडर करते हैं। इस पिक्चर को थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं बिकॉज यूट्यूब में ये दिक्कत है। ओके सो यस ये पर्सन आपको अपना बेटर हाफ ही कंसीडर करते हैं। ये पर्सन अगर आप देखोगे ध्यान से तो इनकी नज़रें आपके ऊपर हैं। फीमेल है अगर आप, वाइजा वर्जा भी हो सकता है, ठीक है। इनकी नज़रें आप दोनों में से कोई एक ऐसा है यहाँ पे इस पर्सन की एनर्जी कैच कर रहे हैं। तो इनकी नज़रें इस वक्त 48 आवर्स में पहले और अभी बाद में भी आपके ऊपर नज़रें रहने वाली हैं, ठीक है। कंटिन्यूसली ये पर्सन आपको देख रहे हैं, आपके ऊपर इनकी निगाहें हैं। तो वो ऑनलाइन हो सकती हैं या आप जो भी आप काम कर रहे हो, जहाँ से भी आपको कैचअप कर सकते हैं, देख सकते हैं, देखते रहते हैं। और आप में भी हो सकता है कुछ ज़्यादा ही अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, या आप डिवाइन से बहुत कनेक्टेड दिखाई दे रहे हो। आप काम में काफ़ी मग्न दिखाई दे रहे हो अपनी ग्रोथ के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, बिकॉज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। तो ये दिखाती है कि पैशनेटली अपने किसी काम में लग जाना, अपने पैशन को सही डायरेक्शन देना। मे बी आपने कोई करियर अभी रिसेंटली ऑप्ट किया है या एजुकेशन में कोई फील्ड ऑप्ट किया, उसके लिए आप मतलब पूरी तरह से तन मन धन से लग गए हो, डेडिकेटेड हो गए हो। आप में बहुत अच्छी मैनेजरियल स्किल दिखाई दे रही है। आप अपने टाइम को, अपने रूटीन को, सोसाइटी में अपनी पोजीशन को बहुत अच्छे से होल्ड कर रहे हो, उसे मेंटेन कर रहे हो। सो आप ग्लोइंग एनर्जी में हो, काफ़ी ग्लोइंग एनर्जी है आपकी, जिसकी वजह से लोगों का ध्यान हो सकता है आपके पास जा रहा हो। सेंटर में आप हो और आपके इर्द गिर्द लोग हैं, ऐसी एनर्जी। और ये पर्सन तो कंटिन्यूसली आपके ऊपर देख रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सो यस ये पर्सन आपके तरफ बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मूवमेंट इनका आपकी तरफ है, बट हो सकता है थोड़ा स्लो हो जाए ये। तुरंत मे बी आज फुल मून है तो आज के दिन ही हो सकता है आपको रीच आउट ना करे, बट येस आपको 48 आवर्स में डेफिनेटली इस पर्सन की ओर से कुछ इनिशिएटिव आते हुए दिखाई देंगे। सी 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, तो मतलब आप इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट हो, दिख ही रहा है। कोई भी नेगेटिव कार्ड्स है नहीं। फर्स्ट कार्ड भी जस्टिस का आया है और यहाँ पे फाइनल कार्ड भी देखे तो 9 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 6 ऑफ कप्स। सो यस ये पर्सन पास्ट मेमोरीज को बहुत ज़्यादा इस समय मिस करेंगे। इनकी एनर्जी ऐसी रहेगी कि हो सकता है पास्ट में आपने जो छोटी छोटी बातें आप दोनों ने एक दूसरे के साथ शेयर की, कैसे टाइम स्पेंड किया, कैसे आप इनको सुनते थे और ये आपको सुनते थे बैठकर। हो सकता है आप लोगों को वर्क प्लेस में आप लोगों को ऐसे मौके मिलते थे, वर्क प्लेस हो सकती है या कोई ऐसी जगह जहाँ आप मिलते थे, जो पब्लिक प्लेस भी हो सकती है, जहाँ पर आप दोनों इतने लोगों के होने के बावजूद आप लोग अपना एक कॉर्नर ढूंढ लेते थे या अपना एक कोना ढूंढ लेते थे और वहाँ पर बैठ के आप लोग शायद घंटों बातें करते थे। और वो चीज़ इनको इस समय बहुत मिस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप कितना इनके ऊपर अटेंशन देते थे और इनको कितना ध्यान से सुनते थे, कितनी वैल्यू करते थे। तो वो सारी चीज़ें इनके दिमाग में एक पिक्चर की तरह इनके दिमाग में वो सीन बैकग्राउंड में पूरे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 48 आवर्स में बहुत मिसिंग एनर्जी है। ये चाहेंगे कि आपको अपनी ज़िंदगी में पा लें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पाना इनकी अभी विश फुलफिलमेंट मुझे दिखाई दे रही है और ये और एनर्जी बढ़ जाएगी। विद इन 48 आवर्स ये बहुत ज़्यादा इनके अंदर डेस्परेशन, जो इनकी तमन्ना है आपको हासिल करने की, पाने की, काफ़ी बढ़ जाएगी। और ये पर्सन आपकी तरफ मूवमेंट करने के लिए कहते हैं ना मजबूर हो जाना, वैसी मुझे मजबूरी सी दिखाई दे रही कि रोके नहीं रुक पाएंगे अपने आप को और खिंचे चले आएंगे आपकी तरफ। वैसे एक गाना भी है, रोके ना रुके ये नैना तेरी ओर खिंचे नैना। आई डोंट नो, मुझे पिक्चरों के नाम और लिरिक्स मुझे बहुत याद नहीं होती है, बट यस ये गाना मेरे को स्ट्राइक किया तो वैसे ही मुझे दिख रहा था। सुना मेरे बैकग्राउंड में, मेरे दिमाग में चल रहा था कि आपको चैनल हो रहा है, तो मैंने बताया कोई ऐसा गाना है तेरी ओर खिंचे नैना करके कुछ है। आई डोंट नो, जस्ट एक पॉसिबल गाना सुन लीजिएगा।
तो ये गाना आपको चैनल हो रहा है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ये आपके साथ डेफिनेटली कुछ इमोशनल स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं मुझे, बिकॉज न्यू स्टार्ट इज देयर एंड एस है, तो मतलब फ्रेश बिगनिंग आपके साथ एक न्यू स्टार्ट। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, जून मंथ एंड 9 है, तो सितंबर मंथ, जनवरी मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये पर्सन अपना हाथ आपकी तरफ ना, ऐसे मुझे लग रहा है कि आपको अपने हाथ पे जैसे अपने इमोशंस, अपने सेंटिमेंट्स, अपनी फीलिंग्स ऐसे आपको दिखा रहे हैं, या मे भी हो सकता है इन्होंने कुछ चीज़ें आपके लिए अपने जब आपसे सेपरेटेड थे या थी, तो इन्होंने कुछ चीज़ें आपके बारे में लिखी हैं या कुछ चीज़ें क्रिएट की हैं, वो आपको शो करते हुए, दिखाते हुए दिखा रहे किसी, दिस इज हाउ आई मिस्ड यू एंड कितना मैंने तुम्हें मिस किया है, यू आप सोच भी नहीं सकते, बिकॉज इट दिस कार्ड इज एसोसिएटेड विद 6 ऑफ कप्स एंड देन एम्प्रेस, सी एंड देन सी 9 ऑफ कप्स। ये पर्सन 48 आवर्स में आप ही आप हो इनके दिलो दिमाग में, ठीक है। इट्स अ स्ट्रॉन्ग वीनस एनर्जी, रोमांस की एनर्जी है, बहुत प्यार, बहुत लगाव आपकी तरफ महसूस करेंगे, आप इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। सी दोनों ही पिक्चर्स में, और यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो ये पूरी तरह से दिखा रही है कि आप इस पर्सन के दिलो दिमाग में पूरी तरीके से छाए रहोगे इन 48 आवर्स में, और ये इतना ज़्यादा मजबूर हो जाएंगे कि ये आपको अपना कप, मतलब अपना दिल ऑफर करते हुए दिखाई दे रहे हैं पूरे जज्बात के साथ में, ठीक है। आप इस समय अपने ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हो, विच इज़ वेरी गुड, वेरी नाइस, बिकॉज आप अपनी पर्सनैलिटी पर, अपने ऑरा पर, अपने करियर पर, प्रोफेशन पर, एजुकेशन पर जिस तरीके से काम कर रहे हो, अपने लुक्स पर, पर्सनैलिटी पर, वो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रहा है, बहुत ज़्यादा, राइट। ये पर्सन तो क्या, और भी बहुत सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये कार्ड्स रिपीटेडली आ रहा है, तो कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो अपने ऊपर काम कर रहे हैं और उनको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स उसके मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। फ्यूचर में आपको जो काम आप अपने ऊपर कर रहे हो ना, उसके रिजल्ट्स आपको डबल टाइम होकर, डबल ट्रिपल फोल्ड होकर आपको रिटर्न में मिलेंगे। फिर चाहे वो प्यार हो या करियर में सक्सेस हो, एजुकेशन में सक्सेस हो, तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो आपको इंडिपेंडेंटली बहुत ज़्यादा सक्सेस और स्मार्ट बनाने वाला है। ट्रस्ट मी फॉर दैट एंड कीप ऑन वर्किंग ऑन योर सेल्फ। एंड वैसे भी आप एक एम्प्रेस एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, ठीक है। एम्प्रेस की एनर्जी, एक क्रिएटिव साइड आपकी बहुत ब्राइट है इस समय, पढ़ाई से रिलेटेड, प्रोफेशन से रिलेटेड, ब्यूटी से रिलेटेड, मतलब किसी भी ऐसी फील्ड में आप पैर रखोगे तो सक्सेस है। एंड ओवरऑल आपके खुद के भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो आप अपने लुक्स पे बहुत ज़्यादा काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर आप अपने लुक्स पे ध्यान दे रहे हो तो वो लुक्स टर्नअप भी बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं, ऐसे कि जो लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करे। वीनस की स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, तो आपकी लाइफ में बहुत सारा प्यार आता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो प्यार आपको बहुत खुश करेगा, बहुत ग्लो लाएगा आपके अंदर, कॉन्फिडेंस लेकर आएगा। मे बी एक रॉयल सीट पर बैठे हुए मुझे आप दिखाई दे रहे हो सकता है करियर में, प्रोफेशन में आपको ऐसी ग्रोथ मिले, ठीक है। और इस पर्सन की ओर से भी मुझे दिल तो ये हार कर ही बैठे हैं, ठीक है। इससे लग रहा है इनके चरणों पे आपका दिल, उनका दिल आपके चरणों में वैसा दिखाई दे रहा है ना, दिल एकदम जैसे नी बेंड करके आपको कुछ ऑफर करते हुए या करते हुए दिखाई दे रहा है। शुरुआत भी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है बहुत पॉजिटिवली। सो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। आई होप आपको इससे गाइडेंस मिलेगी। लेट्स सी आपके लिए क्या अफर्मेशन आ रही है, देख लेते हैं। सिंस आई डोंट हैव एनी नेगेटिव कार्ड्स हियर, सारे इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, कोई नेगेटिविटी है ही नहीं इसमें, तो अननेसेसरीली एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं होता। जब कार्ड्स अपने आप में एक पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं तो उसमें उनको और फर्दर एक्सटेंड करके, एक्सप्लेन करके फाइंड आउट करें या कुछ एड ऑन करें नेगेटिविटी, तो दैट्स नॉट डन। सो लेट्स सी क्या फॉर्मेशन आ रही है आपके लिए। वी हैव माई ड्रीम्स एंड गोल्स बिकम माई रियलिटी। सी आप जो भी सोचोगे, इट इज़ फॉर यू, राइट। दिस इज़ फॉर यू फॉर दिस 48 आवर्स। आप जो भी ड्रीम करोगे और जो भी गोल सेट करोगे, जो भी मैनिफेस्टेशन आप करोगे इस फुल मून की एनर्जी में, एज यू कैन सी मून है इसमें, मून बना हुआ है विथ स्टार्स, ठीक है। सो सारे कार्ड्स में नहीं है इसमें। सो अगर आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे, जो भी विश मांगोगे आज के दिन में लिख कर, जो भी मैनिफेस्टेशन होती है फुल मून एनर्जी में, जैसे भी मैनिफेस्टेशन की जाती हैं, आप देख सकते हो ऑनलाइन बहुत सारे सही तरीके से स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस है। सो मे बी फ्यूचर में मैं भी बनाऊंगी कोई वीडियोस पे। तो जो भी ड्रीम्स और जो भी गोल्स आपने बनाए हैं, चाहे इस पर्सन को लेकर या ओवरऑल अपनी लाइफ में, वो सब सच्चाई में बदल जाएंगे। योर ड्रीम्स विल बिकम योर रियलिटी,
right? So start manifesting your goals, desire, dreams, right? And bottom of the deck is I use money in wise fun ways. आप अपने पैसे को बहुत अच्छे तरीके से, सही तरीके से, वाइजली बुद्धि लगाकर सही तरीके से इन्वेस्ट करोगे तो आपके लिए पेड़ों का वृक्ष बनता हुआ फ्यूचर में मुझे दिखाई दे रहा है। कहते हैं नहीं है कि मेरे पास पैसे का पेड़ लगा है क्या कि तोड़ के दे दूं, तो वो पेड़ आप शायद उगाने वाले हो अपनी मेहनत से, अपने सपनों से, अपने हार्ड वर्क, डेडिकेशन से। तो वो पेड़ मुझे पनपता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन वाइजली अपना जो ये सक्सेस आपको अपनी लाइफ में मिलने वाली है उसको बहुत कायदे से तरीके से यूटिलाइज करने की ज़रूरत है, प्रॉपरली चैनलाइज करने की ज़रूरत है, राइट? सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। आई होप आपको इससे गाइडेंस मिली है। देन डू गिव दिस वीडियो लाइक, और फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना नहीं भूलना। एंड रीच की ब्यूटिफुल एनर्जीज़ को, स्पेशली जो एनर्जीज आपके लिए आई हैं, ट्रस्ट मी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी के अपने करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन एनर्जीज़ को तो डेफिनेटली आप बहुत पॉजिटिवली क्लेम करो। आप क्लेम करके कह सकते हो आई एम अ मैनिफेस्टिंग क्वीन या किंग, ठीक है? तो वो आपका मैनिफेस्टेशन आपका डेफिनेटली सक्सेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टेक केयर एंड हैप्पी फुल मून, बाय बाय।